गांव का पुराना घर, चारों ओर मिट्टी की महक, बीचों बीच आंगन और उस आंगन में खड़ा एक विशाल नीम का पेड़। गर्मियों में उसकी छांव ताजगी देती, सर्दियों में उसकी शाखाएं आग जलाने के लिए लकड़ियां देती। चारपाई पर बैठे दादाजी अक्सर बच्चों से कहते, बच्चों, यह नीम का पेड़ हमारे परिवार के जैसा है। अगर इसकी जड़ें मजबूत रहें तो आंधी तूफान भी हमें हिला नहीं सकता, लेकिन अगर जड़ों को पानी न मिले तो शाखाएं सूख जाती हैं। इतना सुनते ही बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते और निहारिका दादाजी से कहती है, दादाजी, पेड़ भी परिवार होता है क्या? दादाजी उसका सिर सहलाते हुए कहते हैं, हाँ बेटी, पेड़ की शाखाएं बच्चे हैं, तना माँ बाप और जड़ें बुजुर्ग। बिना जड़ों के पेड़ कभी खड़ा रह सकता है क्या? तब से समय बदलता गया, साल बीतते गए। बड़ा बेटा विशाल पढ़ाई में तेज था। उसका पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के लिए शहर चला गया और वहीं उसकी अच्छे पद पर नौकरी लग गई। छोटा बेटा मनीष पढ़ाई से भागता, ज़्यादातर समय अपने दोस्तों और मोबाइल में बिताता था। अब मनीष मोबाइल में ही खो गया। उसका ज़्यादातर समय दोस्तों और मोबाइल के साथ ही बीतता था। बेटी निहारिका अपनी माँ मंजू के साथ घर के काम संभालती, लेकिन वह हमेशा डॉक्टर बनने का सपना अपनी जागती हुई आंखों से देखती रहती। डॉक्टर बनने का सपना हमेशा उसकी आंखों में चमकता रहा। उसकी माँ रसोई में बर्तन मांजते हुए बोली, बेटी निहारिका, तू भी किताब खोल ले, बहुत जल्दी ही तेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। निहारिका अपने गीले हाथ पोंछते हुए अपनी माँ से बोली, माँ, आप इतना काम अकेली कैसे करेंगी? मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। आप भी तो थक जाती होंगी। मुझे आपकी मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ की आंखें भर आईं। उसकी माँ मंजू बोली, बेटा, माँ का काम तो चलता रहेगा, पर अगर तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई तो यही घर आंगन रोशन हो जाएगा। उधर निहारिका के पिता राजेश शाम को अपनी ड्यूटी से वापस आए तो वे बहुत थक चुके थे। एक रात उन्होंने मनीष को दोस्तों के साथ बाइक पर घूमते हुए देख लिया था। राजेश गुस्से में मनीष से बोले, मनीष, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। हर रोज आवारा लड़कों के संग घूमता रहता है। मनीष तेज आवाज में अपने पिता राजेश से बोला, पापा, आपको हर चीज़ में बस डांटना आता है। कभी यह भी पूछा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे क्या चाहिए? राजेश जी का चेहरा उतर गया। वे चुपचाप कमरे में चले गए। मंजू जी ने एक गहरी आह भरी और वे भी राजेश जी के पीछे पीछे कमरे में चली गई। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया। सभी लोग हंसी खुशी त्यौहार मना रहे थे। निहारिका ने दोनों भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। निहारिका अपने भाइयों से मुस्कुराकर बोली, भैया, वादा करो हमेशा मेरी रक्षा करोगे। विशाल अपनी बहन निहारिका से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ हाँ निहारिका, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में तुझसे बात करता हूँ। उसका जवाब सुनकर निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। मनीष ने हंसते हुए निहारिका से कहा, मैं हूं ना तेरा भाई। लेकिन दिल ही दिल में निहारिका अच्छी तरह से जानती थी कि मनीष भी रास्ते से भटक रहा है। एक रात तेज आंधी आई। उसके आंगन में खड़े नीम की एक बड़ी सी डाल टूटकर आंगन में गिर गई। सब भागे। दादाजी ने टूटी हुई डाल को देखा और कहा, देखा, जब जड़ों को पानी न मिले तो डालियां टूट जाती हैं। ठीक वही स्थिति हमारे परिवार की है। दादाजी की यह बात सुनकर सब खामोश हो गए। एक दिन निहारिका रोते हुए माँ के पास आई और माँ को गले से लगाकर बोली, माँ, मेडिकल कॉलेज से लेटर आया है, मुझे एडमिशन मिल गया है, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हम फीस का इंतज़ाम कैसे करेंगे? मंजू जी ने दुखी होकर सिर झुका लिया। उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे और वे अपनी बेटी से बोली, बेटी, तेरे पापा कोशिश करेंगे। लेकिन इतने में निहारिका ने अपनी माँ के आंसू पोंछ दिए। कई सालों के बाद विशाल गांव लौटा। उसके हाथ में महंगा सूटकेस था और आंखों में शहर की चमक साफ दिखाई दे रही। उसने पिता और माँ को देखकर कहा, पापा, यह घर बहुत पुराना हो गया है,
अब इस घर को बेचकर आप सबको शहर ले चलता हूँ। वहाँ एक आलीशान सा मकान ले लेंगे और सभी लोग वहीं पर मज़े से रहेंगे। यह सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू छलक पड़े। दादाजी कांपती हुई आवाज़ में बोले, बेटा, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर आंगन मिट्टी और रिश्तों से बनता है। कुछ दिनों के बाद दादाजी गंभीर बीमार पड़ गए। उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे सबको बुलाया। दादाजी धीरे धीरे से बोले, विशाल बेटा, तू शहर में बड़ा आदमी बन गया है, पर पुरखों की जड़ों से मत कट। मनीष, तेरे कदम लड़खड़ा गए हैं, मगर अब भी वापस लौट आओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। निहारिका, तेरी आंखों में जो डॉक्टर बनने का सपना है, उसे मरने मत देना। राजेश, पैसा ज़रूरी है, मगर परिवार उससे भी बड़ा है। वहाँ मौजूद सभी लोग रो पड़े। दादाजी ने नीम की ओर इशारा किया और कहा, याद रखना, अगर आंगन का नीम एक है तो शाखाएं चाहे कहीं भी फैलें, जड़ें हमेशा उसे जोड़ कर रखती हैं। और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। दादाजी के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। विशाल ने घर बेचने का विचार छोड़ दिया। उसने गांव में ही एक छोटी कंपनी का दफ्तर खोला। मनीष ने गलत दोस्तों का साथ छोड़कर पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। राजेश जी ने नौकरी के साथ साथ बच्चों के लिए समय निकालना शुरू कर दिया। निहारिका की मेडिकल पढ़ाई के लिए सबने पैसे मिलाए। एक शाम पूरा परिवार आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। मंजू ने हंसते हुए कहा, देखो, दादाजी का नीम हमें फिर से जोड़ रहा है। निहारिका की आंखों में एक विशेष चमक थी। मनीष ने उसकी किताब पकड़कर कहा, अब की बार मैं तुझे डॉक्टर बनाकर ही दम लूँगा। विशाल ने पेड़ की डाल को छुआ और बुदबुदाया, दादाजी, अब यह पेड़ कभी नहीं टूटेगा। आंगन का नीम का पेड़ खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी जड़ें अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।